नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश से। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भी खूब नामांकन हो रहे हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है या फिर नहीं। अब चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, तो महागठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, या फिर मजबूती से अंदर खाने में ही सब कुछ फाइनल हो चुका है। यह सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है, और साथ ही साथ बिहार के कई ऐसे विधानसभा सीट जहां अब तक कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैंडिडेट होगा कौन, टिकट मिलेगा कैसे। तो देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपके समक्ष मैं हाजिर हूं। विधानसभा के चुनाव से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक खबर लगातार आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, यह जानने को आप बेताब हैं। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। यानी ये तय तेजस्वी यादव को ही करना है कि विधानसभा के कितने सीटों पर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस के अलावे लेफ्ट की 3 पार्टियां, आईपी गुप्ता की पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी, और इसके अलावे आरएलजेपी और जेएमएम की भी चर्चा है। तो इन चर्चाओं के बीच मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव के रिश्ते को लेकर जो चर्चा है, महागठबंधन में टूट को लेकर जो चर्चा है, आपको बखूबी बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा और आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव देखिए मुख्यमंत्री बनने की चाहत में हैं, और वो बखूबी वो हर चीज कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता के बीच सकारात्मक मैसेज आए, और बिहार में महागठबंधन की मजबूती हो, और जनता का मत भी महागठबंधन को मिले। बिहार को लेकर तेजस्वी यादव के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी एक तौर पर आप कहें तो जनता के बीच सीधे जुड़ाव वाले मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार के मुद्दे हैं। लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, तो अब पब्लिक ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि भाई अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए ये समझा देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा चुनाव 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 75 सीट आरजेडी ने जीता। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 19 सीटें जीती। अब इस फासले को समझिए, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, बिहार में मात्र 19 सीटें जीतती है, और 144 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी, 75 सीट। आरजेडी का वोट शेयर जो है वो 50% से काफी अधिक है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 50% के भी 50% के बराबर है। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक वजह। देखिए, कांग्रेस बिहार में 90 सीटें चाहती थी। अब कांग्रेस के खाते में तेजस्वी यादव ने 61 सीट डाली, उसमें से 1 सीट और निकाल लिया है लालगंज का, क्योंकि लालगंज में तेजस्वी यादव बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को सिंबल दे चुके हैं। नामांकन भी हो चुका है, और आरजेडी की वो कैंडिडेट बन चुकी है। मुकेश साहनी 2020 के चुनावों को लेकर जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो वो शख्स जो राजधानी पटना में महागठबंधन की बैठक से ये कहकर निकला कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, और एनडीए के साथ जाकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो शख्स मुकेश साहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी। तो मुकेश साहनी की भी डिमांड विधानसभा के चुनाव में 60 सीटों की थी। अब 60 सीट से साहनी जी जो है वो सिमटते सिमटते 35 पर आए। बिहार में उनकी
निगाहें महागठबंधन के तरफ तो थी, लेकिन अपनी सीट, अपनी वजूद जो है वो एनडीए के खेमे के अंदर घुसकर ढूंढ रही थी। बिहार में महागठबंधन ने बड़े ही सूझबूझ के साथ काम किया और महागठबंधन ने जो सीटों के बंटवारे की टाइमिंग रखी वो एनडीए के ना सिर्फ सीटों के बंटवारे के बाद बल्कि कैंडिडेट के नामों की घोषणा के बाद। तो महागठबंधन में अब सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। देखिए 130 के करीब सीट, नोट कीजिएगा इस बात को, 130 के करीब सीट राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लड़ने जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव 60 सीट कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 60 सीट तेजस्वी यादव कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। 130 सीट आरजेडी खुद लड़ रही है। अब इससे आगे बढ़िए तो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश साहनी की पार्टी। मुकेश साहनी की पार्टी जो 60 सीट मांग रही थी, 13 सीट मुकेश साहनी के नाम फाइनल हुए हैं। 13 सीट। अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जो उनको नहीं मिल रही है और उनके लिए वो प्रयासरत हैं, यानी इसमें से वो कटौती के लिए तैयार है, लेकिन उनकी डिमांड की सीटें मिलनी चाहिए। तो 13 सीट जो है वो मुकेश साहनी को मिल रहा है। 35 सीट लेफ्ट के खाते में तेजस्वी यादव देने जा रहे हैं। यानी लेफ्ट में जो बिहार में सीपीआई-एमएल है, जिसका प्रदर्शन 2020 के चुनाव में 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीट जीतने का रहा, उसकी सीटें 1-2 बढ़ रही है और सीपीआई और सीपीएम की भी सीटें 1 बढ़ाई जाएगी। बाकी की जो सीटें हैं, देखिए 33 से 35 नंबर जो है वो लेफ्ट के नाम हो सकता है, लेकिन एलजेपी, आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनके नाम पर भी 2 सीट तेजस्वी यादव ने रखा है अभी। और जेएमएम को भी बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव 2 या 3 सीट दे सकते हैं। आईपी गुप्ता है, उनके लिए भी 1 सीट है। तो महागठबंधन के अंदर अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। मुकेश साहनी को लेकर चर्चा है। देखिए मुकेश साहनी मानने को तैयार नहीं थे। अब महागठबंधन में अंदर लगभग सब कुछ फाइनल हो रहा था, एनडीए में फाइनल हो चुका है, बचा नहीं इस जगह जहां वो जाएं। तो मुकेश साहनी को लेकर जो है वो महागठबंधन में अब बातें बंद हो रही थी, लेकिन तुरंत मुकेश साहनी ने राहुल गांधी को याद कर लिया। देखिए राहुल गांधी ने अब हस्तक्षेप किया, तेजस्वी यादव को कहा कि अरे भाई मुकेश साहनी को साथ में लड़ाना है, वो वोटर अधिकार यात्रा में भी बहुत साथ साथ घूमे हैं। तो बिहार में मुकेश साहनी के लिए राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट किया, तब तेजस्वी यादव ने इन्हें 13 सीट दिया। 10 सीट से 1 सीट भी ज्यादा तेजस्वी यादव बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो महागठबंधन में हालांकि अब सब कुछ सेटल हो चुका है। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी के और लेफ्ट के साथ साथ साहनी भी मजबूती से आ गए हैं। तो महागठबंधन में जो कंफ्यूजन था सीटों के बंटवारे को लेकर वो खत्म हो चुका है। अब कंफ्यूजन है कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए ये खबर है कि देर रात तक आज कैंडिडेट को सिंबल दे दिया जाएगा, फाइनली तौर पर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा और आज पूरी रात यही होनी है। आज पूरे रात सिंबल ही देने हैं, कोई कैंडिडेट बचे नहीं और कल से जो है चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए मैदान में कूदना है, प्रचार करना है। स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट तैयार हो गई है। अमित शाह बिहार में कैंप कर रहे हैं, तो अब तेजस्वी यादव को भी मैदान में उतरना है। तो सब कुछ फाइनल है महागठबंधन में। अब अटूट है महागठबंधन, टूट की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।